करीमा नस्तगीरा अशरफा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युضلله फला हादिय लहु वअशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मोहरा नहायत अदब एहतराम के साथ आका इनामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार रहमत परवरदिगार शफीए रोज़े शुमार रूही फिदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए वालियाना अंदाज में मस्ताना अंदाज में झूम झूम कर दुरूद पाक आलिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीबल्लाह। मामूल के मुताबिक ना शरीफ के चंद शेर मुझसे मुलाजा फरमा लें। लब पर नाते पाक गनमा कल भी था भी है। लब पर नाते पाक गनमा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से
रिश्ता मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों देखे और कहीं फिर क्यों जाए। और किसी जानिब क्यों देखे और कहीं फिर क्यों जाए। अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुंबद खज़रा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। दीन पे मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नाज़िल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह। इमाम इश्क़ मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के नातिया दीवान से नाते रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद शेर और मुलाहिज़ा फरमा लें। मत और पढ़ लें दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नाज़िल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह। उनकी महकुन दिल के ग़ुंचे खिला दिए हैं। उनकी महकुन दिल के ग़ुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आँखें।
गए हैं, कूचे बसा दिए हैं। और इमाम इश्क व मोहब्बत ने इस अगले शेर जो मैं पेश करने जा रहा हूँ, इसमें हमारे लिए बहुत कुछ फरमा दिया। काहे तो दुनिया में मस्त हो और दुनिया के भूल भुलैयों में कुल क्यों उलझे हुए हो, ये हाल बना लो, ये अपना मिसाल बना लो। इमाम इश्क व मोहब्बत ने बड़े प्यारे अंदाज में एक दर्स दिया, मिलाजा फरमाया। एक दिल हमारा क्या है, आसार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है, आसार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं, कूचे बसा दिए। कितनी बड़ी मुद्दा है कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आपकी शान इतनी बुलंद, आपका मकाम इतना ऊंचा, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए। थोड़ा मोड़ा जो मेरे समझ में आता है और जो हमने अपने उस्ताजों से और अपने बुजुर्गों से सुना, इसमें दूसरे मिसरे में दो चीज की तरफ इशारा। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए। आप ये बात जहन में रखें, इमाम इश्क व मोहब्बत ने बड़े प्यारे अंदाज में मुहावरे को अपने शेर में पिरो दिया। मुहावरे का इस्तेमाल, जैसे हम और आप बोलते रहते हैं, ये काम तो फला के लिए कुछ नहीं, वो तो चलते फिरते कर लेता है, वो तो चलते फिरते कर लेता है। क्या मतलब? तो उसके लिए बहुत आसान, कोई अहम काम नहीं उसके लिए। तो एक मफहूम तो ये निकलता कि या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, एक दिल हमारा क्या है, आसार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है, आसार उसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। कि चलते फिरते तो आपकी शान ये कि मुर्दों को जिला दिया। अगर हमारे दिल को जिंदा फरमा दे तो कौन सा ताज्जुब है। लिहाजा या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, जब आपकी शान ऐसी है तो हम पर भी नजरे करम फरमाए, मेरे दिल को जिंदा फरमाए। एक मफहूम तो ये निकलता है और दूसरा मफहूम ये निकलता है कि तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। कुरान मुक़द्दस में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ऐ महबूब आप इन मुर्दों को नहीं सुना सकते। इसमें इशारा है उन कुफ्फारे मक्का की तरफ जो हक को सुनते नहीं थे। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनके सामने अपनी रिसालत, अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते, रब की वहदानियत का ऐलान फरमाते कि अल्लाह एक है, उसे पूजो, उसकी इबादत करो, और मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर हूँ, मुझे तस्लीम कर लो। मगर जब वो नहीं सुनते थे तो सरकार को ठेस अल्लाह ने अपने महबूब के दिल को रखने के लिए इरशाद फरमाया, महबूब ये मुर्दे हैं, इन्हें आप सुना नहीं सकते। यानी जो हक ना सुने वो मुर्दा, जो हक ना सुने वो मुर्दा है। तफसील में नहीं जाना चाहता, वो लंबी गुफ्तगू है। मतलब ये है कि हक को ना सुनने वाला मुर्दा होता है, मगर वही जब सुन लेता है तो उसकी जिंदगी उसे वापस
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शान ये है कि आप उन मुर्दों को ऐसा जिंदा फरमा दिए कि उनकी जिंदगी हमारे लिए बाइस इबरत हो गई। सरकार हमारे ऊपर भी नजर करम फरमा दे कि हमारे दिल को भी जिंदा फरमा दे ताकि हम भी आप ही के इश्क में तड़पे और उसी में दुनिया से करें। तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जला दिए हैं। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए और कलाम को ही खत्म करके कुछ चंद मुफीद बातें आपके सामने पेश कर दूं। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा की आखिरी आयत। बंदा रब की बारगाह में हाजिर हुआ इबादत के लिए, नमाज की नियत की, हाथ बांधने के बाद सना पड़ा, तौज़ो तस्मिया पड़ा, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह चला। उसके बाद चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे नफ़ल नमाज हो, चाहे फर्ज नमाज हो, सूरह फातिहा ही उसे पहले पढ़नी। बगैर सूरह फातिहा के कोई नमाज नहीं। और उसी सूरह फातिहा में ये आयत करीमा मौजूद इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। एक नमाजी अपनी नमाज पंजगाना में रब की बारगाह में हाजिर होकर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ता है, रब की तारीफ व तौसीफ करता है, उसकी मिल्कियत को बयान करता है, उसे मालिकी यौमिद्दीन कहता है, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है। ऐ अल्लाह मैं खास कर तुझे ही पूजता हूँ, खास कर तुझसे ही अपनी इमदाद चाहता हूँ, तुझसे ही मदद चाहता हूँ। ये सब कुछ होने के बाद फिर कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। जरा अंदाज देखो, रब्बे कायनात में सूरह फातिहा में दुआ मांगने का हमें ढंग से मेरी बारगाह में आ गया, पाको साफ होकर आया है, नमाज की नियत भी कर लिया है, मेरी बारगाह में खड़ा हो गया है और सूरह फातिहा पढ़ रहा है। अब तूने मेरी तारीफ कर ली है, मेरी इबादत का भी जिक्र कर लिया है, अपनी बंदगी का इजहार भी कर लिया है। अब चल मेरी बारगाह में जब तू हाजिर हो गया है तो मुझसे मांग, मुझसे मांग। तो क्या मांग? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। हर नमाजी नमाज पंजगाना में हर रकात में रब से मांग रहा है, रब से सीधे रास्ते की भीख मांग रहा है। ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। अब यहीं पर ठहर कर अपने ज़हनो दिमाग को हाजिर रखते हुए आप इस बात को अपने ज़हन नशी कर लें कि परवरदिगार आलम की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं, आए परवरदिगार आलम हमें सीधे रास्ते पर चला। आखिर वो सीधा रास्ता है क्या? तो परवरदिगार आलम आगे इरशाद फरमाता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वो रास्ता, वो सीधा रास्ता जिस पर चलने वालों पर तेरा इनाम है, जिस पर चलने वालों पर तेरा इनाम है। पता क्या चला कि जिस पर रब का इनाम है एक बंदा उन्हीं का रास्ता, बंदा उन्हीं का रास्ता मांग रहा है। अब अल्लाह का इनाम किन पर है? अल्लाह किन पर इनाम फरमाता है? तो दूसरे मकाम पर रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसना उलाइका रफीका। अल्लाह ताला ऐलान फरमाता है सीधा रास्ता क्या है और सीधा रास्ते पर चलने वालों पर इनाम है। वो इनाम याफ्ता लोग कौन है? अल्लाह फरमाता है अनअमल्लाहु
अलैहिम, अलैहिम उन पर इनाम है अल्लाह का, जो अल्लाह के नबी हैं, जो अल्लाह के रसूल हैं, जो नबीयीन हैं, अल्लाह का इनाम उन पर है। और अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सालिहीन पर है। अब जरा आप गौर फरमाएं कि गोया परवरदिगारे आलम ने एक जगह हमें भीख मांगने का ढंग सिखाया कि रब की बारगाह में सवाल करो तो ये सवाल करो, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम है। और फिर दूसरी जगह उसका इजहार फरमा दिया कि अल्लाह का इनाम नबियों पर है, अल्लाह का इनाम सिद्दीकों पर है, अल्लाह का इनाम शुहदा पर है, अल्लाह का इनाम सुलहा पर है। अब नबियों में तमाम अंबिया है, 1,24,000 अंबिया मुरसलीन सब नबी हैं। और सिद्दीकीन में हजरत सिद्दीक अकबर हैं, हजरत उमर फारूक आजम हैं, हजरत उस्मान गनी हैं, हजरत मौला अली हैं, ये सब के सब सच्चे हैं। अल्लाह फरमाता उनका रास्ता जिन पर रब का इनाम है, और वो नबी हैं, वो सिद्दीकीन हैं, और वो शहदा हैं, और वो सालिहीन हैं। पता क्या चला कि परवरदिगारे आलम हमें ये अता फरमा करके और इशारा दे दिया है कि नबियों के रास्ते पर चलो, सिद्दीकों के रास्ते पर चलो, शहदा के रास्ते पर चलो, और सालिहीन के रास्ते पर चलो। और सालिहीन में तमाम औलिया हैं, सालिहीन में तमाम अफ्ताब हैं, सालिहीन में तमाम अब्दाल हैं, सालिहीन में हजरत गौसे आजम हैं, सालिहीन में हजरत ख्वाजा पाक हैं, सालिहीन में हजरत साबिर पाक हैं। अरे मुझे कह लेना दो, सालिहीन में इमाम इश्क व मोहब्बत हैं, सालिहीन में हजरत मुफ्ती आजम हैं, सालिहीन में हुजूर मुशाहिदे मिल्लत हैं, सालिहीन में हुजूर शेरे बेशेरे सुन्नत हैं, सालिहीन में शाहजानी। पता क्या चला कि परवरदिगारे आलम हमसे ये दुआ करा रहा है, ऐ अल्लाह हमें अपने औलिया के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें अपने दोस्तों के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें शहदा के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें सिद्दीकों के रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें तमाम अंबिया के रास्ते पर चला। ऐ मेरे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूँ कि परवरदिगारे आलम हमें दुआ सिखाता है, तो इस दुआ में हमें वो रास्ता अता फरमाता है जो उसके प्यारों का रास्ता है। अब आओ जरा यहीं पर ठहर कर ये देखो, इसाले सवाब किसका रास्ता है, इसाले सवाब किसका रास्ता है, कौन इसाले सवाब करता है। अभी आपने हदीसों कुरान की रोशनी में मुलाहिजा फरमाया है कि इसाले सवाब, इसाले सवाब ये अल्लाह के महबूब का रास्ता है, इसाले सवाब सहाबा का रास्ता है, इसाले सवाब तमाम औलिया का रास्ता है, इसाले सवाब तमाम अल्लाह के प्यारों का रास्ता है। तो पता क्या चला कि अगर हम इसाले सवाब करते हैं तो हिदनत सिरातल मुस्तकीम पर चल रहे हैं, और हिदनत सिरातल मुस्तकीम पर चलने के लिए रब ने हमें दुआ की तालीम दी है। हम रब से यही तो भीख मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद वल करम वालिही व असहाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह। मेरे दोस्तों, ज्यादा बात को आगे ना बढ़ाते हुए समेट करके मैं निचोड़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। मुझे इसकी दलील देने की जरूरत नहीं है कि इसाले सवाब क्या है, वो आप समझ चुके। इसाले सवाब में बरकत क्या, इसाले सवाब से होता क्या, कोशिश करूंगा उस पर कुछ बातें उजागर कर। रोशी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल वजूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या हबीब अल्लाह। बहुत मशहूर और मारूफ वाक़या और हदीस सुना, आप बहुत बार सुन चुके होंगे, मगर मेरे ज़हन में उसी के ज़िम्न में कुछ बातें आई। हजरत बैठे हैं, हजरत ने भी बयान किया होगा कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौरे पर
आओ जरा बरकत देखो ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर तशरीफ ले जा रहे थे, एक कब्र के पास से आपका गुजर हुआ, और जब कब्र के पास से गुजर हुआ तो आपने देख लिया कि कब्र वाला किस हाल। एक नबी की नजर देखो, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदाए तोर को क्या आए नजर। अपनी आंखों की तरह नबी की आंख को समझता है ये नादान। अरे हमारे नबी तो इमामुल अंबिया, वो तो सैयदुल मुरसलीन हैं, उनकी निगाह की वसाअत तो कौन जान सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी एक नबी, उनकी निगाह की वसाअत देखो। कब्र के पास से गुजरे, कब्र के अंदर देख लीजिए, यहाँ कब्र के ऊपर क्या है, बहुत सारे अखियारे देख, चींटी जा रही है कि क्या हुआ। मगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, कब्र के अंदर क्या हो रहा देखिए, देखिए अज़ाब हो रहा। आगे बढ़े, कुछ अरसा बाद फिर उसी कब्र से गुजरे तो क्या देखते हैं, अज़ाब हट गया, नूर ही नूर है, अल्लाह की रहमत की बरसात है। अब रब की बारगाह में मुल्तजी हुई है परवरदिगार आलम, मैं इस राज को जानना चाहता हूं। आज हम कुरान खानी क्यों करते हैं? कुरान खानी करा के अपने मरहूम के लिए इसाले सवाब क्यों करते हैं? सिर्फ इस वाक़ये से दर्स हासिल करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में मुनाजात करते हैं, परवरदिगार आलम कुछ अरसा पहले अज़ाब हो रहा था, अब तेरे रहमत की बरसात हो रही है, यह तब्दीली कैसे हुई, ये इनक़िलाब कहां से आया? ऐ रब मैं जानना चाहता हूं। परवरदिगार आलम के जानिब से जवाब मिला, ऐ मेरे नबी जानते नहीं हो, पहले जो अज़ाब हो रहा था इसके आमाले बद की बुनियाद पर, इसके गुनाहों की बुनियाद पर, इसके कब्र में अज़ाब हो रहा था। मगर अब जो तब्दीली हो गई है उसकी वजह सिर्फ ये है कि जब ये दुनिया से रुखसत हुआ था, अपनी बीवी को हामिला छोड़ के रुखसत हुआ था, इसके रुखसत होने के बाद, इसके इंतकाल के बाद उसके बीवी के शिकम से एक बच्चा पैदा हुआ। आज वो बच्चा इस लायक हुआ कि एक मकतब में गुस्ताख के पास पहुंचकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया है। उधर उसका पढ़ना हुआ, मेरी रहमत को गवारा ना हुआ, मेरी रहमत जोश में आ गई। जिसका बेटा जमीन के ऊपर मेरा नाम रहमानो रहीम से ले रहा हो, मेरी रहमत को गवारा नहीं कि उसके बाप को कब्र में मैं अज़ाब दूं। मैंने अज़ाब को दूर कर दिया और रहमत और नूर की बारिश फरमा दिया। अब मुझे कह लेने दो, अरे जब बिस्मिल्लाह की ये बरकत, जब बिस्मिल्लाह की ये बरकत है तो सूरह फातिहा की बरकत क्या होगी, सूरह बकरा की बरकत क्या होगी, सूरह आले इमरान की बरकत क्या होगी, अरे पूरे कुरान की बरकत क्या होगी। इसीलिए हम इसाले सवाब करते हैं कि हम बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, हम पूरा कुरान पढ़ेंगे और अपने मरहूम को इसाल कर देंगे, ताकि परवरदिगार आलम हमारे आमाल की बुनियाद पर नहीं बल्कि अपने कलाम की बरकत से मेरे मरहूम की मग़फ़िरत। और दूसरी बात अर्ज कर दूं, अपनी कब्रों पर हम फूल भी डालें। हजरत ने कभी बोला होगा, बड़ी मशहूर है मारूफ हदीस कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ ले जा रहे थे। एक सहाबी आपके साथ में दो कब्रों के पास से गुजर रहे थे, आप ठहर गए। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, ये हमारे नबी हैं। जरा सा
दोनों को मुलाजा हुआ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम देखे, देख के खामोश, उनके दिल में ये बात ना पैदा हुई लाओ इसके अज़ाब की तखफीफ की जाए। अगर मेरे आका रहमतुल लिल आलमीन, रब ने आपको सरापा रहमत बना कर दिया। आका ठहर गए और एक टहनी तोड़ा, उसको दो हिस्सों में चीर दिया, एक कब्र पर डाल दिया, एक दूसरे कब्र पर डाल दिया। दोनों कब्रों पर उस टहनी को रख दिया, गाड़ दिया। और फिर सहाबा से मुखातिब होकर इरशाद फरमाते, जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? जानते हो इन कब्र वालों पर अज़ाब हो। और ये भी बता रहे हैं सरकार, कौन कहता है कि हमारे नबी को इल्मे गैब नहीं? रब ने अपने महबूब को सब कुछ अता फरमाया। रब के वो हबीब हैं और मुहिब और महबूब के अंदर फर्क नहीं होता कि ये मेरी है ये तेरी है, बल्कि मुहिब और महबूब का मामला ही अजीब होता है। इमाम इसको मोहब्बत इसीलिए दो, क्या फरमाते हैं? मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। मुहिब और महबूब में मेरा तेरा नहीं होता। अरे जो रब का है वो सब मेरे में। आका इरशाद फरमाते हैं, इनमें अजाब हो रहा। और क्यों हो रहा है? एक चुगलखोरी करता। हमारी माँ बहनों से मैं गुजारिश करूंगा, तुम्हारी बड़ी बुरी आदत है, जहाँ चार औरतें बैठ गई, इसकी बुराई उसकी बुराई, इधर लगाना उधर लगाना, चुगलखोरी की फितरत। और उन्हीं का असर कुछ हमारे भाइयों में आ गया। चार आदमी जहाँ बैठते हैं, इनकी उनकी शुरू कर देते हैं। इसमें मत पड़ो, ये अज़ाबे कब्र होने की वजह। सरकार इरशाद फरमाते, एक चुगलखोरी करता था, इस वजह से इस पर अज़ाब नाजिल हो रहा, और एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए इस पर अज़ाब नाजिल हो रहा। अब जरा आप अंदाजा करो, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो इतना देखा कि अज़ाब हो रहा, मगर क्यों हो रहा है वो आपने नहीं मुलाहिज़ा किया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब कुछ देख, अज़ाब भी हो रहा है देख लिए, अज़ाब क्यों हो रहा है वो भी मुलाहिज़ा फरमा लिए। और इसीलिए इमाम इश्क़ व मोहब्बत बरेली की सरजमीन से पुकार उठते हैं, और कोई गैर क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अब मैंने जो ये दोनों टहनी दोनों कब्रों पर गाड़ दी है, जब तक ये हरी रहेगी, रब की तस्बीह करेगी, और जब ये तस्बीह करेगी, उनके अज़ाब में तखफीफ होता रहेगा, परवरदिगार आलम उन पर रहम फरमाएगा। इसीलिए हम अपने कब्रों पर फूल डालते हैं कि जब तक वो हरे रहेंगे, तस्बीह तहलील करेंगे, मेरे मरहूम के अज़ाब में कमी। दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीबल्लाह। तो इसाले सवाब का ये फायदा कि इसाले सवाब ऐसा नहीं है कि हम रायगा करते हैं, इसराफ करते हैं, बल्कि इसाले सवाब बरहक है, और इससे मरहूमीन को बेपनाह फायदा मिलता है और उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाती है। परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुफ़ैल में हम सबको अपने मरहूमीन को इसाले सवाब की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और
ये तमाम अल्लाह के प्यारों का रास्ता है और हम रब की बारगाह में अपनी नमाज में यही भीख मांगते हैं, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, उनका रास्ता जिन पर तेरा इनाम है। वो इनाम याफ्ता लोग अल्लाह के प्यारे हैं और उन्हीं प्यारों का ये रास्ता है कि अपने मरहूम के लिए इसाले सवाब किया करो, ताकि परवरदिगार आलम उन्हें इसाले सवाब की बरकतें अदा फरमाए और फिर वो तुम्हें दुआ दे, रब की बारगाह में उनकी दुआएं तुम्हारे हक में कबूल। आओ सिर्फ एक वाक़या इस पर सुना के रुखसत हो जाऊं कि मिलाद मुबारक की बरकतें कितनी होती, और इसीलिए हम ऐसे मौके पर भी मीलाद शरीफ करते हैं और फिर इसका सवाब मरहूम को इसाल करते, ताकि परवरदिगार आलम मीलाद पाक के सदक़े में उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सिर्फ एक वाक़या अल्लामा इब्न जूज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि शहर बगदाद में एक अल्लाह के महबूब का आशिक़ माह रबीउल अव्वल शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मीलाद धूम से मनाता, पूरे साल कमाता था, मगर जब महफिल में ईद मिलादुन नबी का महीना आता, 12वीं तारीख होती, पूरा दिन लंगर जारी रहता, सरकार के नाम पर खाना बना करके तक़सीम करता और महफिल मिलाद सजाता। उसका ये मामूल था कि उसी के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। अपने मामूल के मुताबिक उस साल भी ईद मिलादुन नबी के मौके पर उसने लंगर शुरू किया। महफिलें सजी रही तो उस यहूदी की बीवी ने अपने शौहर से पूछा कि हमारे इस पड़ोसी मुसलमान को क्या हो गया कि आज सुबह से लेकर शाम तक खाना तकसीम करता है, पैसा लुटाया, इतना ईमानदार भी नहीं है, मुतवस्सित किस्म का आदमी है। उसने कहा तुम समझते नहीं हो, वो मुसलमान है, उसके नबी की पैदाइश की तारीख, अपने नबी के मीलाद पर खुशी में वो खाना खिला रहा था, लंगर जारी किए हुए था और वो समझता है कि इससे उसके नबी खुश हो जाए। मगर उस यहूदी की बीवी को तसल्ली ना हो, रात होती है, सो जाती है, वो यहूदी भी सोया है, वो यहूदन भी सोई हुई है, किस्मत अंगड़ाई, किस्मत का सितारा औजे सरैया पर है, बुलंदी का सितारा चमक रहा है। क्या देखती है? नूरानी महफिल सजी हुई, मजमा लगा हुआ है और एक बहुत ही नूरानी, बड़ी दिलकश, बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत, ऐसा हसीन कि कभी मैंने देखा ही नहीं। और चारों तरफ से लोग घेर कर बैठे हुए हैं, दिल खींचा जा रहा है, ख्वाब ही में देख रही है और कहती है मैं करीब। एक शख्स से मैंने पूछा बताओ ये कौन है, ये नूरानी सूरत वाले कौन हैं जिनका चेहरा चांद से भी ज्यादा चमक रहा है? बताने वाले ने बताया जानती नहीं हो, यही तो वो है जिनके सदक़े में जमीन बिछाई गई है, यही तो वो है जिनके सदक़े में आसमान सजाया गया है, यही तो वो है जिनके सदक़े में सारी कायनात को वजूद मिला है। ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के हबीब हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। कितना सुनना था, तड़प जाती है, क्या मैं उनसे कुछ सवाल करूं तो मेरे सवाल का जवाब मिलेगा? उसने कहा वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, जरा करीब होके पूछ तो ले। और जब करीब होती है अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होती है, अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं सादाए करीबा करीबा, और शफकत फरमाते हैं कि ख्वाब ही में मचल जाती है और पुकार उठती है मैं आपके दीन पर नहीं हूँ, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ती हूँ, मगर आप मुझ पर
हैं? आप मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हो गए हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, अगरचे तू जानती है कि तू मेरे दीन पर नहीं है, मगर मैं देख रहा हूँ मेरे दीन पर तू शामिल होने वाली है, मेरे दीन में दाखिल होने वाली है, मेरा कलेमा पढ़ने वाली है, मुसलमान होने वाली है। इतना फरमाना था कि फौरन कदमों में गिर जाती है और पढ़ लेती है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब कलमा पढ़ लेती है और उसके बाद बेदार है। अब कहाँ उसको नींद आए, कहाँ उसे करार आए। अल्लामा इब्ने जूज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी तरह से रात करवट बदल बदल कर खत्म करती है और जब सुबह होती है रात ही में तहैया कर लेती है। जब सुबह बेदार होंगी और फिर मैं भी उनके नाम पर खाना खिलाऊंगी, लंगर जारी करूंगी, पैसा लुटाऊंगी, इसलिए कि उन्होंने मुझ पर करम फरमा दिया है। उसके बाद अल्लामा इब्ने जूज़ी फरमाते हैं, जब सुबह बेदार हुई, बेदार होने के बाद अपने शौहर के करीब आती है और करीब आने के बाद अपना मुद्दा पेश करती है। अभी अपना मुद्दा पेश की थी, उसका शौहर पहले से ही तैयार, उसका शौहर पहले से ही तैयार है। पूछती है, अरे तुम क्यों तैयार हो गए हो? उसने कहा, अरे तुझे मालूम नहीं है, जिसने तुझे कलमा पढ़ाया है उसने मुझे भी कलमा पढ़ा दिया है। उसने इरशाद फरमाया, उठ तेरी बीवी ने कलमा पढ़ लिया है, तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। लिहाजा मैं भी मुसलमान हो गया हूँ। और उसके बाद वो भी तैयारी करके अल्लाह के महबूब के नाम पर लंगर जारी कर देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये मिलाद मुबारक की बरकत है, ये मिलाद शरीफ की बरकत है। अपना तो अपना अपना तो अपना है। अरे मिलाद शरीफ करने वाले की बगल में रहने वाला पड़ोसी है, गैर है, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत में वो भी आ जाता है और मुशर्रफ ब इस्लाम हो जाता है। इतनी बाबरकत ये महफिलें होती हैं, इतनी बाअज़मत ये महफिलें होती हैं। अब इन महफिलों को रचा करके अगर इसका सवाब अपने मरहूमीन को हम बख्श देंगे तो रब की रहमत से उम्मीद है कि परवरदिगार आलम हमारे अमाल की बुनियाद पर नहीं, हमारे किरदार की बुनियाद पर नहीं, हम तो सरापा खता हैं, हम तो सरापा गुनहगार हैं, हमारी कोई हैसियत नहीं है। अरे अपने हबीब के सदक़े में, उनके मिलाद के दुखैल में मेरे मरहूम को बख्श देगा। लिहाजा आए मेरे दोस्तों, इसीलिए हम कुरान खानी भी करते हैं, नाज खानी भी करते हैं और महफिल मिलाद भी सजाते हैं ताकि परवरदिगार आलम इसकी सारी बरकतें हमारे मरहूम को अता फरमाए और उनकी मग़फ़िरत का जरिया बना दे। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुफैल में मरहूम अब्दुल सत्तार साहब को करवर जन्नत अता फरमाए और उनकी बख्शिशो मग़फ़िरत फरमाकर अपनी रज़ा अता फरमाए। उन्हें अज़ाब क़ब्र से, अज़ाब हश्र से, अज़ाब नार से महफूज फरमाकर जन्नतुल आला में बेहतर से बेहतर मकाम अता फरमाए और उनके पसमाद गान को हमेशा हमें उनके लिए सारे सवाब की तौफीक अता फरमाए। सदक़े जारिया, सदक़े जारिया, खूब सदक़े जारिया, मगर सदक़े जारिया की तशरीह बहुत कम ही लोग करते हैं। सदका कई किस्म का होता है। एक है सदका आपने अभी किया, उसका समरा अभी मिल गया, उसका फायदा अभी मिल गया। और एक है वो सदका जिसका फायदा क़यामत तक मिलता है। तो वो सदका जिसका सवाब क़यामत तक जारी रहे उसको सदक़े जारिया, उसका सवाब कभी मुनक़ता नहीं होता। तो कुछ सदक़े ऐसे हैं, जैसे मिसाल अभी आपने सुना मदरसा बनवा दी, मस्जिद बनवा दी, जब तक उसमें नमाज होती रहेगी, मदरसा है जब तक उसमें पढ़ाई होती रहेगी, उसका सवाब आपके मरहूम को, आपको, सबको मिलता रहेगा जिसके नाम से आपने सदका किया। किताबें आपने खरीद कर दे दी, वो किताब पढ़ने वाला आपको बताया मसला, आपको कोई दीनी बात उसने उसी किताब से पढ़ करके समझा दिया,
आपने दूसरों को बताया, उसने तीसरे को बताया, उसने पांचवें को बताया, इस तरह सिलसिला चलता रहा। उसी तरह से सवाब जारी रहेगा, कभी कमी नहीं होगी। लिहाजा मैं आपसे अर्ज करूंगा कि अपने मरहूम के लिए सदका भी जारी करो, सदका जारिया भी देते रहो, ताकि परवरदिगार आलम उसे कबूल फरमाए और हमारे मरहूमीन को उसका अजर व सवाब अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।